चेंज किया गया है। शास्त्री की भर्ती की मैं बात करूं तो अभी रिज्यूम हो गई है 5 जनवरी से। कांगड़ा के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उसी तरह से बाकी डिप्टी डायरेक्टर्स भी अब जो बैच वाइज भर्ती है वो शेड्यूल जारी कर रहे हैं। और अब इसमें जो हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार बीएड शास्त्री संघ हैं उन्होंने धन्यवाद किया है कि जो ये अलग अलग है, संस्कृत बेरोजगार संघ अलग है, बीएड शास्त्री संघ अलग है, दोनों ने राज्य सरकार को थैंक्स कहा है जिस तरह से इन्होंने प्रक्रिया को बहाल कर दिया है। और ये साथ में ये भी कहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से सभी के साथ न्याय होना सुनिश्चित हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो ये एक शास्त्री भर्ती की अपडेट है। अब बात करते हैं टीजीटी, एएमओ और इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन का जो रिजल्ट था वो पहले आ गया था, हमने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। और इस रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 973 में ये रिजल्ट निकला था, अलग अलग पोस्टें इसमें थी। और ये जो पोस्ट थी, इस पोस्ट के 112 कैंडिडेट को पास घोषित किया गया था। रिजल्ट निकला था 10 नवंबर 2023 को। हालांकि एएमओ का जो रिजल्ट है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स का, वो इससे पहले निकला है, उनको 2 महीने से ज्यादा का पीरियड अब होने वाला है। और इसी वजह से अब आगे जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। और जो अभी ये प्रक्रिया पूरी चल रही है, इसमें सिर्फ नियुक्ति का इंतजार बचा है। लेकिन ये नियुक्ति आपको पता है बिजली बोर्ड ने फाइल अपने चेयरमैन के थ्रू भेजी थी, उसके बाद ये मुख्यमंत्री कार्यालय को चली गई है, नियुक्ति की अनुमति वहां से मिलनी है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स में भी जो 150 के आसपास हैं, इनको नियुक्ति अभी नहीं मिली है। 2 महीने हो गए आयुर्वेद हॉस्पिटलों में तैनात होने हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिटिकल इशू ये है कि जिन्होंने पीजी में एडमिशन ले रखी है, पीजी अभी कर रहे हैं, उनको सरकार क्या एक्सटेंशन दे पाएगी कि नहीं, उसका एक इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इससे पहले क्या हुआ, हाई कोर्ट के इसमें ऑर्डर क्या है, राज्य सरकार का अपना विभागों के लिए प्रेसिडेंस क्या है, इन चीजों को देख रहे हैं। और उसके बाद ये फैसला हो पाएगा। लेकिन उनको भी नियुक्ति नहीं मिली है। अब नई बात यह है कि टीजीटी की जो बैच वाइज भर्ती है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट लगभग तैयार है और अगले हफ्ते तक ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी और फिर स्टेशन लगने के लिए राज्य सरकार को चली जाएगी। जब स्टेशन लगने के लिए राज्य सरकार को जाएगी या लगाकर सरकार को भेजेंगे, उसके साथ ही हाई कोर्ट से भी अनुमति लेने पड़ेगी कि अब हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। लगभग यही प्रक्रिया जेबीटी के लिए भी रहने वाली है। लेकिन इन दोनों मामलों में भी जो बैच वाइज के मामले हैं, अनुमति के लिए फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी पड़ेगी। जिस तरह से जो नवंबर में एक ऑर्डर था कि जो भी नई नियुक्ति है उससे पहले या जो डीपीसी हो रही है उसके बाद नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति ली जाए, तो उस अनुमति के लिए फाइल को भेजना पड़ेगा। तो वहां से अनुमति मिलने के बाद ही नियुक्ति होगी। और जब मुझे लगता है सरकार तब इन पे फैसला लेगी जब नए सिरे से जो स्कूल हैं वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाएंगे ब्रेक के बाद। की बात करेंगे और एनटीटी भर्ती पे इसलिए कि जो एनटीटी की जो भर्ती है वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस भर्ती को लेकर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हिमाचल में क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर, उनका भी जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल सरकार, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री वापस आए हैं, अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे पे थे, उन्होंने शिक्षा विभाग का जो फीडबैक है वो लिया है। लेकिन इसके पहले पंजाब में आप देखिए, पंजाब जो रिक्रूटमेंट है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एनटीटी की रिक्रूटमेंट कर रहा है। 100 पदों की भर्ती है ये। और इसका जो ब्रेकअप है उसमें 100 पद हैं, ये इसमें 45 हैं केवल जनरल को, बाकी अलग अलग तरह से हैं। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, मांगा है इन्होंने, +2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50%। और फिर जो है उसके बाद एक और है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन एनटीटी, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या डीईसीई जो अलग से होता है, ऑफ नॉट लेस देन 2 years, और बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये है जो एक तो 1 साल का नहीं लिया है, 2 साल का ले रहे हैं। और साथ में जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो
नर्सरी का डिप्लोमा है उसको भी ले रहे हैं। नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DEC एड एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स वाला लिया है इन्होंने। MCQ आधार पर 150 अंकों का जो पेपर है 2.5 घंटे में जो देना है, और इस रिटन टेस्ट के बाद फिर ये भर्तियां होंगी। एज वहाँ 18 से 37 साल है, हमारे यहाँ 18 से 35 साल है। अब इशू ये है कि हिमाचल में भी प्री नर्सरी स्कूलिंग शुरू हो गई है, लेकिन बच्चे भी एडमिट कर लिए हैं 25,000 के आसपास, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन भर्ती को लेकर फैसला आज भी हमने जब एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्राफ्ट को फाइनल करके जो भी अगली कैबिनेट होगी उसमें लगाएं। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ड्राफ्ट आया है उसमें जितने विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देखते हैं 2020 से, तो उसको हम फाइनल नहीं कर पा रहे कि कौन सा मॉड्यूल लेना है। तो इस पे जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद आगे डिसीजन लेंगे और उसी अनुसार ये भर्तियां करेंगे। दूसरी तरफ विधानसभा ने, क्योंकि अब राजेश धर्माणी जो बिना पोर्टफोलियो के अभी तक मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, जब वो मंत्री बने हैं तो वो जो एक कमेटी जो है विधायन समिति उसमें थे वो सदस्य, तो उनकी जगह अब मलेंद्र राजन जो हैं इंदौरा के विधायक, उनको लोक लेखा समिति है, ये लो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी होती है, इसमें राजेश धर्माणी की जगह मलेंद्र राजन को मेंबर लिया गया है। ये विधानसभा ने चेंज किया है। अब बात करते हैं स्कूल क्लस्टर्स की, और क्लस्टर्स की बात इसलिए कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर जो हालत है वो इमरजेंसी की तरह है। ये बात मैं नहीं, ये सेक्रेटरी एजुकेशन कहते हैं। कांगड़ा की जो क्लस्टर की मीटिंग जिन जिन अध्यापकों ने या डिप्टी डायरेक्टर ने या स्कूल प्रिंसिपल ने अटेंड की है वो जानते हैं कि एजुकेशन सेक्रेटरी का फोकस क्या है। इसके बावजूद जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो समझ से परे हैं। वो समझ से परे इसलिए हैं क्योंकि एक करसोग खंड का एक मैं ज्ञापन देख रहा था प्राइमरी टीचर फेडरेशन का, जिसमें ये कहा गया है कि ये कहना कि जो प्राइमरी के टीचर हैं वो प्रिंसिपल को अपनी स्कूलों अपनी अटेंडेंस और उपस्थिति और अपनी छुट्टियों की जानकारी दें, इस निर्देश से उनको मानसिक जो दबाव है वो बन रहा है। इस तरह की कोई बात जो है वो ज्ञापन में कही जा रही हैं, जो अपने आप में ऐसा लगता है कि लोग जो हैं चाहे ना तो टीचर समझ पा रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, और इस तरह के बहाने उसमें लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए जो ज्ञापन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें कहा गया है कि महोदय आपसे अनुरोध है कि इस कमेटी को रिसोर्स शेयरिंग तक की सीमित रखा जाए और बाकी वर्तमान ढांचे से छेड़छाड़ ना की जाए। प्राथमिक वर्ग में क्लस्टर यथावत पूर्व की भांति रखे जाएं। इनसे छेड़छाड़ होने की स्थिति में मानसिक दबाव की स्थिति बन रही है। ये ज्ञापन से ऐसा लग रहा है जैसे प्राइमरी टीचर्स को ये बोल दिया कि आप अपनी हाजिरी किसी पटवारी को या जो क्लास 4 है उसको बताएंगे। स्कूल हेड प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो हेड है प्रिंसिपल, उसको कहने जो उनसे सुपीरियर हैं, ऊपर उन्हीं के अपने पेशे से हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां के हैं, लेकिन उनको ऐसा कहा गया है। अब इशू क्या है कि जब रिसोर्स शेयरिंग और बाकी सारी चीजों की बात आएगी, राज्य सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि क्लस्टर इस तरह से बनाया जाए ताकि जितना मैन पावर या बाकी रिसोर्सेज स्कूल के पास हैं, और वो स्टैंड अलोन के लिए तो कोई बात कर ही नहीं रहा, लेकिन जो क्लस्टर के अंदर हैं उनके ना सिर्फ मैन पावर के जो को इस्तेमाल बेटर किया जा सकता है, बल्कि जो उनके पास चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो उनके पास स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ग्राउंड है, चाहे रीडिंग रूम है, चाहे आईसीटी फैसिलिटी है, तो इसमें गलत क्या है। अब जो धर्मशाला की मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ, उसमें एक और बात आई जो प्रिंसिपल्स ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ ये करेंगे कि हमें केवल सूचना के लिए अटेंडेंस भेजनी है, मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर हैं, 2 छुट्टी कर लेते हैं दिसंबर वाली, क्योंकि अर्न लीव तो पुराने टीचर्स के पास काफी हो जाती है, उसके बाद अब उनको रखने का कोई मतलब है नहीं,
और वो चले जाते हैं छुट्टी और केवल एक सूचना भेज देते हैं, और सूचना ऐसे टाइम पे मिलती है जब प्रिंसिपल के पास उन टीचर्स के बदले दूसरा टीचर डिप्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? ये सवाल उठा है धर्मशाला में जो क्लस्टर की मीटिंग थी उसी में, और उसी को लेकर भी सेक्रेटरी एजुकेशन अब कोई एक मॉड्यूल निकाल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि प्रिंसिपल को ही पूरी जो अधिकार है वो दे दिया जाए, जो मुझे वैलिड भी लगता है। उसकी वजह यह है कि फिर एक ही जगह सारी चीजें हो जाएंगी, ना किसी की प्रमोशन रुक रही है, ना किसी का कोई जो प्रमोशन का चैनल है या कोई बाकी की प्रक्रिया है उसमें कोई असर पड़ रहा है। एकमात्र मकसद यह है कि स्कूलों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ठीक करना है, और वो जिम्मेदारी टीचर्स की भी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इसको हाथों हाथ अपना लिया, लागू कर दिया। बहुत सारे अलग अलग जगह के, हमारे धर्मपुर के, धर्मशाला के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं जहां टीजीटीज जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को के साथ भी एंगेज हो रहे हैं, अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं। और हमने एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें जो टीचर्स हैं वो खुद ही, जो टीजीटी हैं जिन्होंने 6th से 8th और वो क्लासेस लेनी है, वो प्राइमरी की कक्षाएं भी ले रहे हैं टॉफियां उनके लिए सुबह लाके वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर अच्छे हैं जो इस सारे इनिशिएटिव को अच्छा मान रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, और ये किसी और के लिए नहीं है, ये इन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेटरमेंट के लिए है, सरकारी स्कूलों के टीचर की बेटरमेंट के लिए है। इसीलिए राज्य सरकार का ये निर्णय है कि जो क्लस्टर सिस्टम है उसमें कोई बदलाव अब नहीं होगा। जो छुट्टियों की जानकारी प्रिंसिपल को देने की चीजें मैंडेटरी की गई हैं वो वैसे ही होंगी, और जो बाकी रिसोर्स शेयरिंग है, दो चीजें, अगर एक कैंपस में है तो मॉर्निंग असेंबली इकट्ठी होगी, अगर एक कैंपस में है तो एमडीएम फैसिलिटी इकट्ठी होगी। हालांकि वर्कर जो खाना बनाने के कर्मचारी हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर वो दो की जरूरत वैसे भी पड़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत उस तरह की नहीं आने वाली है। और जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल की ये ड्यूटी लगाई जा रही है कि अगर प्राइमरी के स्कूल में भी पढ़ाने वाले कम हैं तो चाहे लेक्चरर है, चाहे टीजीटी है, चाहे सीएनबी है, सभी की ड्यूटी रोटेशन में लगाई जाए ताकि उन चीजों को आपस में कोरिलेट किया जा सके, और जो एजुकेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि जो लर्निंग का आउटकम है वो पीछे चले गए हैं। जो टीचर एसोसिएशन है उनका जो मकसद है वो कुछ और हो गया है। हमने अरसे से ऐसा कोई ज्ञापन नहीं देखा जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किसी एसोसिएशन ने सरकार के सामने दिया हो, सरकार से लड़ी हो और उसके बाद आगे बात की हो। यहाँ अपनी एडजस्टमेंट, ट्रांसफर और बाकी सारे जो मकसद हैं वो मेन रह गए हैं, बाकी सारी चीजों पर उतनी बात नहीं होती। अब क्योंकि सरकार फोकस कर रही है, टीचर्स को इसका सहयोग करना चाहिए, जैसे बहुत सारे टीचर कर रहे हैं और मुझे लगता है बाकी भी इसमें करेंगे। क्लस्टर सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि हम आने वाले दिनों में इन चीजों को और इंप्रूव कर सकें। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आजकल जो इवन सेक्रेटरी एजुकेशन ने बहुत सारे जो स्कूलों के रैंडमली क्वेश्चन जो आंसर शीट्स हैं वो बच्चों की मंगवाई हैं +1 और +2 की, और जो उन्होंने शीट्स देखी हैं उन शीट्स को देख के ये लगता है कि कैसे बच्चे +2 तक पहुंच रहे हैं सरकारी स्कूलों में, और जो वो लिख रहे हैं स्पेलिंग, उनको डॉग की स्पेलिंग नहीं आ रही है, उनको पुट की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही है, उनको 6 की स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही है। ये +2 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो लर्निंग आउटकम को लेकर अगर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे सरकार हैं, चाहे मंत्री हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस इनिशिएटिव को अगर सपोर्ट करेंगे तो सरकारी स्कूलों की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। एक बात बिल्कुल सही है कि इसमें स्टेक होल्डर बहुत हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान नहीं अब देते, जो बच्चे हैं वो भी अगर बोलें कि उनको इंप्रूवमेंट के लिए स्कूल आना है, छुट्टियों के बाद तो शायद बच्चे भी नहीं आते। जब छुट्टियां हो जाती हैं तो घर में होमवर्क नहीं होता क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते। इन सारी बातों का जो चीजें हैं वो दिख रही हैं। सरकार को ये भी दिख रहा है कि ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी है इसके कारण नुकसान क्या हो रहा है, उसका भी एक वे आउट निकाला जा रहा है अब। लेकिन इन सारी चीजों को तब कर किया जा सकेगा जब टीचर्स सहयोग करेंगे, और टीचर्स का सहयोग ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग करेंगे तो ये चीजें आगे होंगी और ये सरकारी स्कूलों की जो एक इमेज है उसको और निखारेगी। और एक दौर में जब पिछला एक दौर होता था जब मैक्सिमम सरकारी स्कूलों के निकले बच्चे जो बड़ी स्थान है वहां पहुंचते थे, जिंदगी में अपना एक मुकाम बनाते थे, उसी तरफ को ये चीजें जाएंगी, लेकिन उसके लिए क्वालिटी इंप्रूव करना जरूरी है। तो मेन चीज ये है कि क्लस्टर को लेकर जितने मर्जी ज्ञापन दें, ज्ञापन से अब कुछ नहीं होना, जो हो गया वो हो गया, और इस सारे सिस्टम को सहयोग करिए ताकि हम जो इंप्रूवमेंट है उसकी तरफ को बढ़ सके।